वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सभी डिजीज़ पे बात कर रहे हैं, जिसमें से हमने पहले नंबर पे आपकी कौन सी माल न्यूट्रिशन पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद हमने लीवर डिजीज़ अच्छे से पढ़ा था। अब हमारा थर्ड वाला टॉपिक हमने कल फीवर पढ़ा है, और अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस है आपका नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब क्या होता है? डायबिटीज़ आपको पता ही है आजकल बहुत कॉमन डिजीज़ हमारे सोसाइटी में चल रही है, जिसमें लोगों को कौन सी प्रॉब्लम है? डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। लगभग हर तीसरे चौथे इंसान को आजकल डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ का मतलब क्या है? जब आपकी बॉडी में समथिंग शुगर, कुछ मीठा, ठीक है। मेलाइटिस का मतलब क्या होता है? कुछ मीठा। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का मतलब है कुछ मीठा। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका जब शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, शुगर लेवल इन्होंने किसको बोला है? आपको कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि हम डाइट में जो भी प्रोटीन जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होता है? टूटता है किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में आपने स्टार्च खाया, आपने पॉलीसैकेराइड्स में से कोई भी खाया, आपने डाइसैकेराइड्स खाया, वो फाइनली किस में टूटेंगे? आपके ग्लूकोज में टूटेंगे। ठीक है, आपको पता है ना, ग्लूकोज में टूटने के बाद क्या होता है? ये ग्लूकोज आपका कहाँ जाएगा? वेन्स में जाएगा, आपकी नसों में जाएगा। ये हमने कार्बोहाइड्रेट में डाइजेशन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो आपकी वेन्स में जाएगा ग्लूकोज। वेन्स में जाकर के जो ग्लूकोज का काम है एनर्जी देने का, ठीक है, वो सेल्स में जाकर एनर्जी देगा, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, मसल्स में और आपके लीवर में। ठीक है, ये मेन बेसिक प्रोसेस था। लेकिन अगर कोई कारणवश आपका जो ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज एनर्जी ना दे पाए, ठीक है, एनर्जी ना दे पाए, या फिर जो ग्लूकोज है वो किसी कारणवश इस तरीके की प्रॉब्लम हो उसमें ग्लूकोज में कि एनर्जी ना दे पाए, ग्लूकोज यूटिलाइज ना हो पाए, तो हमारी बॉडी में घूमता रहेगा। ठीक है, घूमता रहेगा तो बॉडी के इधर उधर किसी भी पार्ट्स में वो डिपॉजिट होने लगेगा, डिपॉजिट होकर वो सड़ने लगेगा, सड़ करके वो हमारी बॉडी में क्या करेगा? हार्मफुल इफेक्ट देने शुरू कर देगा। ठीक है, तो यही क्या है? इसी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसके बाद ही बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और किस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करते हैं। तो यही हमारा शुगर है। शुगर का मतलब क्या है? सिंपल शुगर में हमको किसको रखते हैं? अब सिंपल शुगर में हम रखते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हमारे सिंपल शुगर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा डाइसैकेराइड्स को भी हम सिंपल शुगर्स में रख लेते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ठीक है, इन दोनों को भी हम सिंपल शुगर में रख लेते हैं। तो यहाँ इन्हीं शुगर्स में क्या है? कोई दिक्कत है? शुगर मतलब मीठा ही नहीं है, आपका ग्लूकोज है मेन शुगर इसमें। ठीक है, तो ये क्या है? जब आपके शुगर लेवल में कोई प्रॉब्लम है तो डायबिटीज मेलाइटस नाम की प्रॉब्लम होगी, जिससे आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इम्पेयर्ड होने लगेगा, उसमें दिक्कत आने लगेगी। किसमें? ब्लड ग्लूकोज लेवल में। ठीक है, ठीक है, तो अब ये क्या है? हमारा डिस्टर्ब होगा शुगर लेवल, जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा? डायबिटीज मेलाइटिस वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इससे हमारा इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल, जो ग्लूकोज लेवल है वो सही से काम नहीं कर रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो खराब हो गया है, इम्पेयर्ड हो गया है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल कहाँ? हमारे ब्लड में। ठीक है, कहाँ पे? जो ब्लड में जितना ग्लूकोज होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया है ग्लूकोज। ठीक है, और उससे ज़्यादा हो गया तो ब्लड में फिर बॉडी में कहीं भी वो डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये हार्मफुल होता है बहुत आपके डायबिटीज मेलाइटिस वाला केस। ठीक है, ये क्या है? आपका एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है? चेंज इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आपके मेटाबॉलिज्म में बदलाव आ जाता है। मेटाबॉलिज्म में कैसे बदलाव आएंगे? आपके बॉडी का काम क्या है? आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, ग्लूकोज बना, उससे ग्लूकोज बन करके अपना जो सेल में उसको एनर्जी देने का काम है वो करता है, और एक्स्ट्रा जो है वो बच करके वो सेव हो जाए, स्टोर हो जाता है हमारे कहाँ? लीवर में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में और मसल्स में। ठीक है, ये आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म है आपके ग्लूकोज का। लेकिन ये काम ठीक से नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये काम जो है आपका ठीक से नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये क्या है? आपका ये ग्लूकोज का जो फंक्शन था वो सही से काम नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गया? आपका ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आ गई है। ठीक है, यानी कि चेंज है ना मेटाबॉलिक। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में गलतियां हैं, जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, और मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? आपका पेनक्रियाज की जो, ये हमने उसमें ही पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट वाले में, पूरी साइकिल पढ़ी थी हमने। ठीक है, जो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट करती हैं। ठीक है, आपने ग्लूकोज खाया, ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया या ग्लूकोज खाया, वो आपकी बॉडी में गया, ग्लूकोज में टूटा। ठीक है, ग्लूकोज में टूट के वो कहाँ गया? वेन्स में गया। अब जब वो वेन्स में जाएगा तो पेनक्रियाज के पास एक सिग्नल आएगा कि वो कहेगा कि बीटा सेल से बोलेगा पेनक्रियाज कि भाई अपना इंसुलिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट कर दो। ठीक है, ये तो कहेगा। फिर वो इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? जितना भी ग्लूकोज आपकी वेन्स में आया है उसको उसके काम पे लगा देगा। ठीक है, या तो उनको
स्टोर करने का काम कर देगा, या फिर वो जो जो उसका एनर्जी यूटिलाइजेशन का काम है वो कर देगा। लेकिन अब यहाँ क्या दिक्कत हो गई है, यहाँ ये दिक्कत हो गई है कि आपका जो पेनक्रियाज है वो सही से इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स कैन नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन। आप इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या होगा, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड का ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज़ का जो कॉमन है वो क्या है, इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलेगा। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। ठीक है, आपका ब्लड के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंसुलिन को ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज इन ब्लड में जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन हार्मोन उसमें हेल्प करता है एनर्जी निकालने में। ठीक है, नॉर्मल केस ये है आपका। लेकिन जब आपका इंसुलिन हार्मोन ही नहीं है तो वो एनर्जी में हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपके डायबिटीज़ में देखने को मिलता है। पेनक्रियास इंसुलिन आर नॉर्मल बट बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज इंसुलिन। ठीक है, अब इसमें भी है, या तो आपका इंसुलिन ही नहीं बन रहा है इस पूरे केस में, ठीक है, इंसुलिन में कोई दिक्कत है, या फिर आपका पेनक्रियास का जो इंसुलिन है वो तो नॉर्मल है, लेकिन पेनक्रियास तो अपना नॉर्मल इंसुलिन बना रहा है, भेज भी रहा है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी उस इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर सकती। एक केस में तो पेनक्रियास की बीटा सेल्स बना ही नहीं पा रही इंसुलिन। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, पेनक्रियास बना तो रहा है लेकिन हमारी बॉडी जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो ये आपका डायबिटीज़ मेलाइटस में है। ठीक है, फिर ये क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ के अंदर हमारे कितने तरह के डायबिटीज़ पाए जाते हैं, तो एक तो हमारा वही है कि डायबिटीज़ में जो आपका इंसुलिन है बॉडी उसको बना नहीं पा रही है, पेनक्रियास जो है उसको बना नहीं पा रहा, तो वो तो टाइप 1 डायबिटीज़ में आ जाएगा। ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में कौन सा आएगा, इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो ये आपका टाइप 2 डायबिटीज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह की डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। और ये टाइप 3 में क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ होता है, कुछ समय के लिए आता है, फिर प्रेगनेंसी के बाद ही चला भी जाता है। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह की डायबिटीज़ है। अब अगर देखो तो टाइप 1 डायबिटीज़ हमारा क्या क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ में सबसे पहला क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा है आपका टाइप 2 डायबिटीज़, और थर्ड है आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ में आपका क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस हम इसे बोलते हैं, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक तो ये वाली टाइप 1 डायबिटीज़ को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ या एडोलसेंस डायबिटीज़ भी हम इसे बोलते हैं। ये किस में पाई जाती है, एडोलसेंस और चिल्ड्रंस में ही स्टार्ट हो जाती है आपकी टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल और एडोलसेंस और चिल्ड्रंस में ये वाली पाई जाती है जुवेनाइल डायबिटीज़। ठीक है, इसको क्या है आपका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो आपका इंसुलिन है वो आपका जो पेनक्रियास है वो इतना इफेक्ट हो जाता है, वो आपका इतना इफेक्टेड हो जाता है कि बीटा सेल्स कैन नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। तो क्यों तो क्या होता है, बीटा सेल्स जो है वो आपका इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, कैन नॉट यूटिलाइज ब्लड शुगर एंड ग्लूकोज लेवल। और जब अगर बीटा सेल्स आपकी इंसुलिन बना ही नहीं पाएगी, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन का काम क्या होता है, आपका जितना भी ग्लूकोज लेवल है उसको अपने काम पे लगा देना। ठीक है, तो फिर अब अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा तो ब्लड शुगर और जो ग्लूकोज लेवल है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। ब्लड आपका जितना भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है वो यूटिलाइज नहीं होगा। अब वो यूटिलाइज नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल कहाँ बढ़ जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल। ठीक है, हाई ग्लूकोज लेवल हमें हमारे ब्लड के अंदर देखने को मिलेगा, जरूरत से ज़्यादा ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, और ये क्या है, एक आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या है, ऑटो इम्यून का डिजीज़ का मतलब होता है कि आपका खुद का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, आपका खुद का जो इम्यून सिस्टम है वही आपके पेनक्रियास की बीटा सेल्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, गलती से करता है वो, लेकिन डैमेज कर देता है वो। ठीक है, तो जिससे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका टाइप 1 डिजीज़। टाइप 1 जो है आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम इतना डैमेज हो जाता कर देता है आपके पेनक्रियास की बीटा सेल्स को, गलती से बाय मिस्टेक की इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या है आपका, इसमें इंसुलिन के शॉट्स और जो इसमें दिया क्या जाता है, जो भी पेशेंट है जिसके अंदर पेनक्रियास डैमेज हो चुका है और इंसुलिन का शॉट जो है उसको दिया जाता है, तो वहाँ पे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, इंसुलिन के शॉट्स देने हैं, डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन रखना है आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ये टाइप 1 का था। ठीक है, टाइप 1 क्या है, आपका जुवेनाइल डायबिटीज़ है।
ठीक है। टाइप 1 आपका जुवेनाइल है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, ऑटो इम्यून है। इसमें आपका जो आपका खुद का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, आपके पेनक्रियास को, बीटा सेल को इतना डैमेज कर देता है कि ये इंसुलिन बना नहीं पाती है, जिससे क्या होता है आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बॉडी में बढ़ता रहता है, जिससे ब्लड में घूमता रहता है ज़्यादा ग्लूकोज, इसी को हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। अभी घूमता रहेगा तो क्या होगा, इधर उधर हमारी बॉडी के पार्ट्स में स्टोर होता रहेगा। ठीक है। फिर इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ है। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, ये नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस है। ठीक है। तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं इसे, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। ये हमारी क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक डिजीज़ मतलब लंबे समय तक चलने वाली डिजीज़ है, मतलब लंबे समय से होती है ये। ठीक है। पेनक्रियास जो है यहाँ पे हेल्दी है। ठीक है। पेनक्रियास में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो पेनक्रियास हमारा गड़बड़ था, इसमें पेनक्रियास में कोई दिक्कत नहीं, पेनक्रियास तो हेल्दी है, लेकिन बॉडी जो है वो इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पा रही, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। देखो इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम है वो निकला, ठीक है, फिर सेल्स के पास गया, सेल्स में ना कुछ डोर्स होते हैं, ठीक है, उन डोर्स को खोलने का काम करता है इंसुलिन, ताकि ग्लूकोज उसके अंदर जाकर के यूटिलाइज हो पाए। ठीक है, ये काम करता है इंसुलिन। अब दिक्कत क्या हो रही है, इंसुलिन तो बढ़िया बन रहा है, लेकिन सेल्स के ऊपर किसी चीज़ की ऐसी लेयर बन गई, जैसे मान लो फैट की लेयर बन गई, हम बहुत मोटे हैं, मोटापे के चलते हर सेल्स के ऊपर फैट की लेयर बन गई। ठीक है, तो अब इंसुलिन जो है वो उस डोर्स को खोल नहीं पाएगा, खोलेगा नहीं तो ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये क्या है, यहाँ क्या है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही। ठीक है, इसके चलते भी क्या होगी, हाइपरग्लाइसीमिया की दिक्कत होगी। ओवरवेट लोगों में ही देखने को मिलता है, ओबीज में देखने को मिलता है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के लोगों में, जेनेटिक भी हो सकता है कि आपके पास ऐसा हार्मोन्स ही, आपके पास ऐसे जीन्स ही नहीं है जो इंसुलिन को यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। ये अनहेल्दी ईटिंग और एडल्ट्स में आपको देखने को मिलता है, जैसे ये तो एडोलसेंस में ही शुरू हो जाएगा, ये आपको एडल्ट्स में देखने को मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, तो ये आपका इसका रीज़न हो सकता है कि जो आपका फैट है वो इस तरीके से सेल्स के ऊपर इकट्ठा हो गया है कि इंसुलिन जो है सेल्स के डोर से नहीं खोल पा रहा ताकि ग्लूकोज अंदर घुस सके। ठीक है, तो ये इसके चलते कौन सा होगा, टाइप 2 डायबिटीज़ होगा। ठीक है, तो इसके चलते इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा, इंसुलिन है तो सही बॉडी में लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहा। तो ये क्या है, ये आपका टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसके बाद थर्ड वाला है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या है, ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो उस समय इसमें आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो जाता है, और रीज़न इसके हो सकते हैं हार्मोनल चेंजेस, की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हो, तो रीज़न इसके क्या हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टाइप 2 डायबिटीज़। और ये अगर आपने ध्यान से अच्छे से डाइट पे केयर नहीं की, डाइट नहीं आपने अपनी सुधारी, तो ये आपका प्रेगनेंसी के बाद किस में कन्वर्ट हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब इसका रीज़न भी है फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, ओवरवेट। इट कैन बी ट्रीटेड बाय सेल्फ आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है अगर आपने उसकी केयर की है तो। ठीक है, अगर आप केयर नहीं करोगे, लापरवाही करोगे, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसका रीज़न है इसके फैमिली हिस्ट्री, ड्रग्स, हाई ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, इन सब के चलते ये बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं तीनों तरह के डायबिटीज़। पहले वाले में क्या था, इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। दूसरा वाला है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन हमें फिर भी डायबिटिक है। फिर है सिम्टम। इसमें सिम्टम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में खूब आते हैं ये। ठीक है, तो सिम्टम्स इसके क्या क्या है, एक तो पॉलीयूरिया बहुत देखने को मिलता है। पॉलीयूरिया का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम दिखाई देगी, स्पेशली नाइट में आपको बार बार क्या जाना पड़ेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा। ठीक है, यूरिनेशन की प्रॉब्लम बहुत दिखाई देगी। ठीक है, अब यूरिनेशन है यानी कि बार बार बॉडी से फ्लूइड निकल रहा है, तो आपको पॉलीडिप्सिया भी होगा, प्यास भी बहुत लगेगी। ठीक है, क्योंकि वाटर सारा निकल जा रहा है ना, बिकॉज ऑफ द वाटर रिमूव फ्रॉम बॉडी, क्योंकि आपका वाटर बाहर निकला है तो आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी। पॉलीफेजिया में क्या होगा आपका, क्योंकि यूरिनेशन के साथ ना आपके बहुत सारा ग्लूकोज भी निकल रहा है बाहर, तो आपको स्वीट खाने का भी मन करेगा, हंगर बढ़ेगी, आपकी भूख बहुत लगती है। जिन लोगों को डायबिटिक वाली दिक्कत होती है ना, खूब भूख लगती है। ये एग्जाम में आते हैं सारे, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। ठीक है, ये सब आते हैं। तो इसमें आपको भूख बहुत लगेगी और आपको स्वीट के लिए ज़्यादा क्रेविंग होगी, आपको मीठा खाने का मन करेगा, क्योंकि बॉडी से ग्लूकोज सारा बाहर निकलता जा रहा है। ठीक है, तो आपको और भी ज़्यादा, और सेल्स मांगती है ग्लूकोज। ठीक है, तो आपको और भी ज़्यादा क्रेविंग होगी स्वीट के लिए। ठीक है, पैरास्थेसिया है आपका टिग्नल सेंसेशन इन हैंड एंड फुट। आपके जो हाथ और पैर है ना, इसमें एक
झंझनाहट सी रहेगी, टिगलिंग सेंसेशन आपके रहेंगे, ठीक है। ब्लरिंग ऑफ विजन, विजन में भी आपके आंखों में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि लेंस में क्या होगा, आपका ग्लूकोज जमना होने लगेगा। आंखों का जो लेंस होता है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज घूम रहा है वो इधर उधर पार्ट्स में जमा होगा ना, तो वो भी आपके लेंस के ऊपर जम सकता है, ठीक है। ब्लरिंग ऑफ विजन, तो इसमें क्या होगा, आपका विजन जो है वो आपकी धुंधले होने लगेंगे, आपको देखने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। डिले इन वुंड हीलिंग, अब जो ये शुगर है ना, ये इम्पेयर्ड हीलिंग पावर, ठीक है। जो हमारी बॉडी में अगर चोट लग जाए या कोई घाव हो जाए तो उसको हमारी बॉडी खुद रिकवर कर लेती है, लेकिन ये शुगर उसको भी रोकता है, ठीक है। अगर फालतू शुगर हमारी बॉडी में घूम रहा है तो चोट लग गई है, जैसे डायबिटिक लोगों को अगर कहीं चोट लग जाए, उनका पैर, मेरी फ्रेंड है उसका पैर, उनके फादर का पैर कटा था, तो वो पैर अपने आप घाव भरे ही नहीं, उनका पूरा पैर ही काटना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उनको डायबिटीज थी। तो क्या है, घाव भर ही नहीं पाता, तो घाव सड़ता रहेगा आपका, फिर आपको पूरा घाव ही हटाना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी पार्ट्स ही पूरा काटना पड़ा था उनका, ठीक है। लैक ऑफ एनर्जी है, लैक ऑफ एनर्जी में क्या है, आपका शुगर कैन नॉट बी यूटिलाइज। अब आप क्योंकि शुगर यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो आपकी बॉडी में क्या रहेगी, कमी कमी से रहेगी, आप थके थके रहोगे, एनर्जी की कमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वेट लॉस है, वेट आपका हल्का हो जाएगा, वेट भी आपका हल्का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी पूरा यूटिलाइज कर दी ना कार्बोहाइड्रेट को भी। अब जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको तो यूटिलाइज नहीं कर पा रही बॉडी, लेकिन वो क्या करेगी, जो फैट है, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, तो वो फैट और प्रोटीन को तोड़ के एनर्जी लेने लगेगी, तो ये भी बहुत हार्मफुल कंडीशन है हमारे लिए, ठीक है। तो इससे बॉडी का जो वेट है वो कम हो जाएगा, वेट लॉस होने लगेगा, प्रोटीन फैट कन्वर्ट इनटू एनर्जी, नो मसल्स मास, नो फैटी मास, ठीक है। तो प्रोटीन और फैट जो है वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, कोई भी मसल्स मास और फैटी मास नहीं रहेगा। फिर एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो ज़्यादा ग्लूकोज घूम रहा है वो फैट में कन्वर्ट होकर आपकी जो फैट, जो आपकी हार्ट की तरफ जाने वाली नसें हैं, वेन्स है, जो ब्लड लेके जा रही है, ब्लड को सप्लाई कर रही है नसें, ठीक है, उनमें जमा होने लगेगा प्लाक के रूप में, ठीक है। और ये भी बहुत हार्मफुल कंडीशन है, इससे हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। नेफ्रोपैथी है, नेफ्रोपैथी क्या है, नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं, हमारी जो किडनी है उसकी सेल्स को नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी क्या है, आपका ग्लूकोज जो है हमारी किडनी में भी इफेक्ट होने लगेगा, जिससे क्या होगा, किडनी भी डैमेज होने लगेगी। तो ये सारा हार्मफुल है, और इसको स्लो डेथ बोलते हैं हम डायबिटीज़ को, क्योंकि धीरे 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 आपकी क्या करता है, बॉडी के सभी ऑर्गन्स को फेल करना शुरू कर देता है। तो ये सारे आपके इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। फिर है आपका टेस्ट क्या है आपका, डायबिटीज़ में आप कौन से टेस्ट लगाओगे, डायबिटीज़ में कुछ टेस्ट कर सकते हैं हम। एक है HbA1c, ठीक है, हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट है इसका नाम, ब्लड और शुगर, ठीक है, ब्लड शुगर को हम चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हमारे ब्लड में शुगर और हीमोग्लोबिन बहुत लंबे समय तक घूमता रहे, ठीक है, जैसे ब्लड शुगर, नॉर्मल बॉडी में शुगर आया, ग्लूकोज आया, वो अपने काम किया और वो बॉडी से जितना जरूरी था वो अपने अपने काम पे लग गया, लेकिन अगर ब्लड काम पे लग ही नहीं पा रहा, वो नॉर्मल बहुत समय तक बॉडी में घूमता रहेगा आपका शुगर यानी कि ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन, तो क्या करेंगे, ग्लूकोज जो घूम रहा है वो हीमोग्लोबिन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइनेट हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं, ठीक है। अब यही जो बॉन्ड बन गया है, ठीक है, यही बॉन्ड जो बन गया है हमारा, ये क्या करेगा आपका, हम इसको चेक कर सकते हैं HbA1c टेस्ट है, ठीक है। HbA1c टेस्ट है आपका ये वाला, ठीक है। अगर ये बॉन्ड 6.4% से ज़्यादा आपकी बॉडी में बना हुआ है तो आप डायबिटिक में आओगे, और अगर 5.7 से 6.4 के बीच में है तो प्री डायबिटिक में आओगे, अगर 5.7 के बीच से है तो आप मेरे नॉर्मल केस में है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या है, अगर 5.7 से नीचे मिल रहा है ये वाला बॉन्ड, ठीक है, तो आप नॉर्मल हो। अगर 5.7 से 6.4 के बीच में मिल रहा है तो आप प्री डायबिटिक में माने जाओगे, और 6.4 में माना जाएगा आप डायबिटिक में, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका HbA1c टेस्ट है, इससे हम चेक कर सकते हैं कि हम डायबिटिक हैं या नहीं। इसमें ब्लड ले लिया जाएगा, ब्लड लेकर के उसमें हम ये हम नहीं कर पाएंगे, ये आपका करेगा टेस्ट होगा ये वाला, जो आपकी लैब्स होती है, ठीक है, आप जो टेस्टिंग लैब्स होती है वहाँ जाके आपको कराना पड़ेगा सैंपल दे करके, ठीक है। ये दो हम कर सकते हैं ये वाले, ठीक है। ये हम घर में ही, जिनके घर में डायबिटीज़ होती है वो अपने घर में ही एक किट रख लेते हैं और सुबह सुबह उसको रोज़ चेक कर लेते हैं कि उनके ग्लूकोज का क्या हालचाल है, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा सिंपल है, आपने जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज घूमता रहेगा तो वो हीमोग्लोबिन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, फिर हम क्या करते हैं, हम इसी बॉन्ड को चेक कर लेते हैं। अगर 5.7 से नीचे है ये बॉन्ड तो ये आपका, अगर 5.7 से नीचे है ये बॉन्ड तो ये आपका क्या होगा, नॉर्मल में आएगा। 5.7 से 6.4 के बीच में प्री डायबिटिक आएगा, 6.4 से नीचे ये डायबिटिक में आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका HbA1c टेस्ट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा दूसरा वाला OGTT टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, OGTT टेस्ट, ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT टेस्ट। इसमें आपका है
65 ग्राम ग्लूकोज है ये आपका, ठीक है। दूसरा है OGTT टेस्ट, ये है हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम 75 ग्लूकोज दे देंगे आपको, 75 ग्राम ग्लूकोज आपको पीने के लिए दे दिया, ठीक है, पीने के लिए दे दिया आपको, ठीक है। फिर 2 घंटे बाद हम आपका पहले, एक तो पहली बार चेक कर लेंगे, पीने से पहले आपका चेक कर लेंगे, और एक बार पीने के बाद चेक करेंगे कि आपका ग्लूकोज कितना है, ठीक है। तो अगर पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल है आपका PPGL, हम इसमें चेक करते हैं पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल। इसका मतलब क्या है, आपको मैंने, मान लो आप सुबह उठे, ठीक है, आपने कुछ नहीं खाया है, तो एक तो मैंने आपका बिल्कुल बिना कुछ खाए, ठीक है, तब एक चेक किया, तब मैंने देखा आपका ग्लूकोज कितना है, ठीक है। वो मैंने, मान लो वो ग्लूकोज आया आपका 120, ठीक है, वो ग्लूकोज 120 आया है। उसके बाद मैंने फिर आपको 75 ग्राम जो है वो ग्लूकोज पिलाने के लिए दे दिया कि इतना ग्लूकोज आप पी लो। फिर 2 घंटे बाद फिर चेक करूँगी, अगर आपकी बॉडी में फिर 2 घंटे बाद वो आया 180 के आसपास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपको, आप किस में आओगे, डायबिटिक पेशेंट में आओगे। इसका मतलब क्या, आपकी बॉडी जो है 2 घंटे में भी जो 75 ग्राम ग्लूकोज दिया था वो यूटिलाइज नहीं कर पाई, ठीक है। अगर आपकी बॉडी सही काम कर रही होगी तो आपका लेवल किस में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है, इसमें आओगे आप। प्री में भी 100 के नीचे आओगे, और पोस्ट में भी आप 100 से 120 के बीच में ही आओगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो आप उठे, आपका पहले चेक किया तो आप 100 से नीचे आ रहे हो, मान लो आपका 80 ग्लूकोज लेवल आया, ठीक है। फिर आपने खाना खाया, जरूरी नहीं है कि आप 75 ग्राम ग्लूकोज ही दो, आप कुछ खाना भी खा सकते हो। तो मान लो आपने 2 रोटी खा ली, फिर उस 2 रोटी खाने के बाद 2 घंटे बाद फिर आपका चेक किया, उस समय आपका 100 से 120 के बीच में आपका आया, ठीक है। तो आप किस में आओगे, नॉर्मल में, कि आपकी बॉडी ने क्या कर लिया है, जो भी आपने रोटी खाई थी वो ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन सही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका OGTT है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम करते हैं। तो इसमें ग्लूकोज पिला दिया जाता है 75 ग्राम, और घर में हम रोटी वोटी भी खाते हैं तो एक ही बात है, आप उसके बाद भी कर सकते हो, ठीक है। तो घरों में जो हम नॉर्मल करते हैं, हमने कुछ खाया, ठीक है, हमने कुछ खाने से पहले एक बार चेक किया जो फास्टिंग ग्लूकोज है, ठीक है, और फिर हमने खाने के 2 घंटे बाद चेक किया, अगर वो यूटिलाइज हो जाएगा तो हम इसमें आएंगे। अब इसकी रेंजेस क्या क्या हैं, डायबिटिक पेशेंट अगर आप हो, ठीक है, तो अगर आपकी 120 से तो ऊपर फास्टिंग ग्लूकोज आए और 180 से ऊपर OGTT आए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, अगर आप 120 से ऊपर 180 से ऊपर आ रहा है तो फास्टिंग ग्लूकोज आपका जो सुबह आपने बिना खाए चेक किया है तो 120 से ऊपर आ रहा है, और खाने के बाद वाला आपका 180 से ऊपर आ रहा है, तो आप किसकी, आप डायबिटिक वाली रेंज में आओगे, ठीक है। और प्री डायबिटिक में कौन से आएंगे आप, अगर आपका 100 से 120 के ऊपर फास्टिंग ग्लूकोज आया है और 120 से 180 के ऊपर आपका OGTT आया है, तो आप किस में आएगा, प्री डायबिटिक में आएगा। नॉर्मल में कितना आएगा आपका, 100 से नीचे है और 100 से 120 के बीच में है, तो आप किस में आओगे, OGTT में आओगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी बेसिक रेंजेस हैं हमारी किसकी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की, ठीक है। तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि हम डायबिटिक में हैं या फिर नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो, अब इसके इतना समझ में आ गया ना, ये टेस्ट है। फिर इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, ये जो हमारा अभी जो हमने वो पढ़े थे सिम्टम्स, वही है एक तरीके से। तो सबसे पहला क्या होता है कॉम्प्लिकेशन, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया वाली प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या है, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो घूमता रहेगा आपकी बॉडी में ज़्यादा, ठीक है, आपका जो ग्लूकोज है वो घूमता रहेगा, हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहेगा, जो अभी हमने देखा ही था, ठीक है। कीटो एसिडोसिस वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या होगा, ये हमने फैट वाले में भी पढ़ा है और प्रोटीन वाले में भी पढ़ा है ये वाला टॉपिक। तो ये कीटो एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज तो यूज नहीं हो पा रहा, लेकिन बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है, बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो बॉडी क्या करेगी, फैट को तोड़ने लगेगी एनर्जी के लिए, ठीक है। अब जब वो ज़्यादा फैट टूटने लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा, आपका कीटोन बॉडीज बनने लगेंगी, और ये कीटोन बॉडीज क्या होती हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, और ये ब्लड को एसिडिक करके उसका पीएच जो है वो घटा देती हैं ब्लड की। तो ये भी क्या है, कीटो एसिडोसिस वाली भी प्रॉब्लम है। अगर आप देखो तो जो एक वो इंटीमेट फास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है, जो लोग बहुत फास्ट करते हैं, 15-15, 16-16 घंटे का रोज का नहीं खाते हैं, वो 18-18 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते, तो पानी पी लेते हैं, बाकी कैलोरी बिल्कुल नहीं लेते, तो खाते वाते कुछ नहीं है वो उस टाइम पे, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, उनकी बॉडी में फैट टूटना शुरू हो जाता है। तो कुछ एक्ट्रेस ने ये बहुत लंबे समय तक किया, जिससे उनकी डेथ भी देखने को मिली है, ठीक है। तो जिनको डायबिटिक वाली प्रॉब्लम है उनके अंदर तो ये नेचुरल ही हो जाता है, तो उसमें उनके लिए बहुत हार्मफुल कंडीशन है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस अभी हमने देखा था, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, अगर बहुत लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन रहे, आपका ब्लड ग्लूकोज घूमता रहे बॉडी में, तो ये कहाँ होने लगेगा, ये आपकी जो आर्टरीज हैं, जो वॉल्स हैं, आर्टरीज की वॉल्स जो हैं, जो आपकी नसें हैं, उनकी वॉल्स में ये फैट जो है वो इकट्ठा
इकट्ठा होने लगेगा, जिससे ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि फैट अगर इकट्ठा हो जाएगा आपकी नसों के अंदर तो ब्लड कैसे जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, जिससे आर्टरीज जो है वो फट भी सकती हैं, ठीक है। हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम भी आगे जाकर के इसमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर नेफ्रोपैथी है, नेफ्रॉन्स इफेक्ट हो जाएंगे, जो भी हमने देखा ही था, जो आपकी किडनी के जो सेल्स हैं, किडनी की सेल्स इफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। रेटिनोपैथी है, रेटिनोपैथी में आपकी जो आंखें हैं, जो आपका लेंस है, जो रेटिना है, उसके ऊपर क्या होता है, आपका ग्लूकोज जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो उससे ग्लूकोमा वाली प्रॉब्लम भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। शुगर डिपोजिशन ऑन आई लेवल, ठीक है, जो शुगर है वो आपका आई लेंसेज के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये सब हम पढ़ भी चुके हैं अभी जो हमने देखा है, ठीक है। अब इसके अच्छा, इसमें हर्ब्स एंड प्लांट्स भी हैं। हर्ब्स एंड प्लांट्स मतलब आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके घरों में ये सब चीज़ें नॉर्मली पाई जाती हैं। एक तो वो करेला खूब खाते हैं, ठीक है, बिटर गार्ड खूब खाते हैं। क्यों? क्योंकि करेला में क्या होता है, एक पेप्टाइड यानी कि एक ऐसा एंजाइम होता है, एक ऐसा केमिकल होता है पेप्टाइड, जो इंसुलिन की तरह काम करता है, ठीक है। तो जिनको डायबिटिक होती है तो उन्हें क्या बोला जाता है कि करेला खाओ, क्योंकि उसमें पेप्टाइड्स हैं और वो क्या करेंगे, आपके इंसुलिन की तरह आपकी बॉडी में काम कर सकते हैं अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो। जामुन खूब खाते हैं, जैसे जामुन का जूस खूब कम पीते हैं ये लोग, जामुन खूब खाया जाता है। क्यों? क्योंकि जामुन में क्या पाया जाता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स पाए जाते हैं, जो आपका हमारा एक मेडिसिन है जो हम डायबिटीज़ पेशेंट को देते हैं। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इन मेडिसिन की तरह ही ये भी काम करता है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट के लिए एक मेडिसिन है अल्फा ग्लूकोसाइडेज, तो उसी मेडिसिन की तरह ये भी काम करता है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है ये, ठीक है। फिर मेथी सीड्स हैं, मेथी सीड्स भी इसमें खाई जाती हैं, भिगा करके लोग मेथी को भिगा के रख देते हैं और सुबह उसका पानी या उसके सीड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, खाली पेट। तो ये भी क्या करते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल एल्केलॉइड्स और ट्राइगोनिलिन हाई फाइबर पाया जाता है, जो आपके डायबिटिक को मेंटेन करने में हेल्प होता है। तो ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ हर्ब्स हैं, यानी कि जो जड़ी बूटियाँ मान लो इनको, प्लांट फूड्स हैं, जो हम डायबिटिक में जनरली लोग जो है इसको यूज़ करते हैं एज अ होम रेमेडीज़, ठीक है। फिर है आपका मैनेजमेंट ऑफ डाइट है। मैनेजमेंट ऑफ डाइट में क्या है आपका, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ डाइट में क्या है, आप अपनी डाइट को कंट्रोल करो। एक तो बहुत ज़्यादा खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये खाने की ही प्रॉब्लम है। आप ग्लूकोज हर चीज़ में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट आपको हर डाइट में आपको कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट मिल ही जाएगा, फिर वो घूम फिर के आपके बॉडी में ज़्यादा होगा। तो इसके लिए इसमें आपको डाइट बहुत नपी तुली लेनी होगी, जितने में आपका जो है बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे, ठीक है। प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन, और सभी न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में होने चाहिए, ठीक है। कैलोरी फॉर नॉर्मल बॉडी मेंटेन, ठीक है। इतनी कैलोरी तो आपकी होनी ही चाहिए डाइट में कि आपकी जो फैट है वो ना टूटे और एक मेंटेन रहे आपकी बॉडी, ठीक है। कंट्रोल ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, ठीक है। अचीव ब्लड लिपिड लेवल, आपका ब्लड का जो लिपिड लेवल है उसको भी मेंटेन रखना है, नहीं तो एथेरोस्क्लेरोसिस वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का लेना है एज नॉर्मल केस, जैसे हम नॉर्मल केस में इतना ले रहे हो उतना प्रोटीन आपको लेना है, ठीक है। फैट एज नॉर्मल केस, फैट भी आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है, पर नॉर्मल जितना हम लेते हैं उतना ही लेना है। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट को अवॉइड करना है, ठीक है। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जो बॉडी में जाके जम जाते हैं, ठीक है, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, इसको अवॉइड करना है। प्यूफॉर म्यूफर लेने हैं, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमें लेने हैं, क्योंकि बॉडी के लिए अच्छे होते हैं ये प्यूफॉर म्यूफॉर। आपकी आर्टरीज को भी क्लीन रखते हैं, मैंने आपको बताया है जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो आपका फैट वाला, ठीक है। डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल को घटाना है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम लेना है, ठीक है। ट्रांस फैट और ये नहीं लोगे तो कोलेस्ट्रॉल अपना आप ही घट जाएगा बॉडी का, ठीक है। यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल लंच डिनर, इसमें क्या ना, एक ही ऑयल ना लेकर के अलग अलग तरीके के तेल हमें यूज़ करने चाहिए। जैसे 2-3 तेल रख ले, लंच में दूसरा ऑयल में खाना पकाएं, और लंच डिनर में कोई और ब्रेकफास्ट में कोई और लंच ऑयल से हम खाना पकाएं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको 45 to 65% तक की कैलोरी आपको कहाँ से लेनी है, कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। और कार्बोहाइड्रेट आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, ये हमने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। यानी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स लेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहा है वो कितनी जल्दी हमारे ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स था, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितने जल्दी वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, तो हमें ऐसे फाइबर लेना है जो ग्लूकोज लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएं, ताकि जब तक हमारा बॉडी उतना ग्लूकोज यूज़ कर ले तो उससे क्या होगा, बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। तो हमें कौन सा लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, जो टूटने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, ठीक है, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स हम इसको बोल सकते हैं। फाइबर आपको डाइट में ज़्यादा लेना है, क्योंकि फाइबर से एक तो क्या मिलेगा, 30 to 40 ग्राम फाइबर आपको लेना ही लेना है। इससे आपको एक तो
सटाइटी की फीलिंग रहेगी, मतलब आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी खाया था, ठीक है। तो एक तो आपको फीलिंग फुलनेस की फीलिंग रहेगी, ठीक है। दूसरा आपको क्या होगा इसमें, हाइपोकोलेस्ट्रोमिया की प्रॉब्लम्स में भी, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया की प्रॉब्लम में भी ये आपको बचाएगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखेगा, हाइपोकोलेस्ट्रोमिया में रखेगा, क्योंकि फाइबर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बांध लेता है और बॉडी में यूटिलाइज नहीं होने देता है फाइबर, ठीक है। ये मैंने आपको सब पढ़ा रखा है। तो ये क्या है, ये आपके मैनेजमेंट हैं डाइट के। जब अगर आपको डायबिटिक है तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें जो है वो मेनटेन करनी होगी। ये डाइट के थ्रू आप इसका डायबिटीज़ को, बहुत से लोगों ने डाइट के थ्रू अपनी डायबिटीज़ को बहुत मेनटेन कर रखा है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।